हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था आर-डी2, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट जो आपकी थी बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत हम आपका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन से मतलब है महत्व, यानी बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका क्या महत्व है हमारे दैनिक लाइफ में। तो अगर इसके महत्व की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी से मेडिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अनेक ऐसे आविष्कार हुए हैं जिससे ह्यूमन की लाइफ एकदम चेंज हो गई, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। खासतौर से मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी मेडिकल में जो भी मेडिसिन हैं या वैक्सीन्स हैं वो सिर्फ इसी बायोटेक की सहायता से बनाई जाती हैं। तथा एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में जीन क्लोनिंग के द्वारा ऐसी क्रॉप्स के सीड्स यानी बीज तैयार किए जा रहे हैं जो कि हाई यील्डिंग, यानी उससे जो सीरियल्स हैं यानी अनाज है, पल्सेज हैं, उनके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। दूसरा, उसके जो उस पर प्लांट पर पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्ट्स का, पेस्ट का, हर्बिसाइड्स का जो इफेक्ट पड़ता है उसको कम किया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में इन मेडिसिन, यानी मेडिसिन जगत में बायोटेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। आरटीटी से सबसे अधिक सफलता मेडिसिन के क्षेत्र में मिली है। इसके द्वारा सुरक्षित व इफेक्टिव ड्रग्स तैयार की जा रही है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ड्रग्स यानी मेडिसिन की फॉर्मेशन की जा रही है। इसमें बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी इसके द्वारा कुछ ऐसी वैक्सीन मेडिसिन की प्रिपरेशन हो रही है जिसके द्वारा जो ह्यूमंस की बॉडी की इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो सके, बढ़ सके, जिससे जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उनसे लड़ने में उसको मदद मिले। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसुलिन की शेफर ने पहली बार ये बताया कि इसका यूज उस समय किया जा सकता है जब पैनक्रियाज के आइसोलेट सेल्स फेल हो जाए। आर्टिफिशियली मेथड से इंसुलिन तैयार करके डायबिटीज से बचाया जा सके। यानी जो पैनक्रियाज के अंदर अल्फा बीटा गामा जो सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं, जिससे कि जो डायबिटीज जो शुगर लेवल है बॉडी में वो कंट्रोल रहता है। अगर पैनक्रियाज हमारा फेल हो जाए, पैनक्रियाज के जो होता है ऑर्गन, अगर वो अपनी वर्किंग कम कर दे, उसकी वर्किंग स्लो हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या है, क्योंकि जो पैनक्रियाज है उससे डायबिटीज यानी शुगर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स निकलते हैं। जब वो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं तो शुगर लेवल एकदम बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियली इंसुलिन की फॉर्मेशन की जाती है, यानी जो बायोटेक के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इंसुलिन की फॉर्मेशन की जाती है। और उस फॉर्मेशन जो इंसुलिन फॉर्म्ड होती है उसको जो भी पेशेंट होता है उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उससे उसका जो शुगर लेवल होता है, शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है।
तो ये सब किसके द्वारा संभव हो पाया? इंसुलिन, ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही ये आते हैं। आर्टिफिशियली मेथड से इंसुलिन तैयार करके डायबिटीज से बचाया जा सकता है। 1982 में डायबिटीज के रोगियों के लिए मानव इंसुलिन का उत्पादन सफल हुआ। इसके बाद एक आर्टिफिशियल कंपनी, अमेरिकन कंपनी इली लिली ने 1983 में ह्यूमन इंसुलिन की अल्फा एंड बीटा चेन्स को ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से तैयार किया और इसे ह्यूमिलिन नाम दिया। यानी जो इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है, जो ई कोलाई बैक्टीरियम होता है, उसके प्लाज्मिड से इसको तैयार करते हैं और इस जो इंसुलिन होती है उसको क्या नाम दिया? ह्यूमिलिन नाम दिया। बात करते हैं ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन मनुष्य में डायबिटीज, मेलिट्स डिजीज, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर से होता है। इस डिजीज में बॉडी में इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन नहीं होता है, यानी जो पैनक्रियास वाला पार्ट होता है उनसे इंसुलिन हार्मोन की जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाती प्रॉपर वे में। डायबिटीज के पेशेंट्स में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होने से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियास की बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होते हैं। ये हार्मोन शरीर की सेल्स को ब्लड से ग्लूकोज लेने के लिए प्रेरित करता है। शेष अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में, यानी जो हमारा लीवर वाला पार्ट होता है, लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाते हैं। डायबिटीज के दो रूप हो सकते हैं, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। यानी जो ज़्यादातर ग्लूकोज होती है वो यकृत में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहती है। और डायबिटीज जो होती है इसके टू रूप हो सकते हैं, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। अगर टाइप फर्स्ट की बात करें तो टाइप फर्स्ट में IDDM, इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिट्स आता है। ये डिजीज बच्चों में होती है। इस डिजीज में बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अपनी ही बीटा सेल्स को नष्ट करने लगता है। इनके इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता और रोगी को प्रतिदिन इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। मतलब जब बीटा सेल्स जो होती हैं पेनक्रियास के अंदर, उनसे इंसुलिन एंजाइम्स जो है उसका सिक्रीशन नहीं हो पाता और उस कंडीशन में इंसुलिन की डेली डोज देनी पड़ती है। टाइप सेकेंड NIDDM यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिट्स आता है। यह है डिजीज प्राय 40 वर्ष की आयु में होती है। यानी जो टाइप सेकेंड है वो 40 वर्ष के बाद होगी और टाइप फर्स्ट बच्चों में देखी जाती है। और आमतौर से मोटे व्यक्तियों में होता है। मतलब जिनकी बॉडी फैटी होती है उनके अंदर ये बीमारी देखी जाती है। इस दशा में इंसुलिन कम स्रावित होता है। इस रोग में रोगी को खान पान नियंत्रण, व्यायाम और यदि आवश्यक हो तो इंसुलिन इंजेक्शन से कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब जो 40+ के जो ह्यूमंस हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, उनकी बॉडी यानी जिनकी बॉडी फैटी होगी, मोटे होंगे, उनके अंदर ये डिजीज ज़्यादातर देखी जाती है। होता किस कारण है? जो मोटे लोग होते हैं वो अपना खान पान कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको खाने की ज़्यादा वो रहती है। जहाँ भी जाएंगे, अगर आपने देख लिया किसी पार्टी में है तो जो मोटे ताजे लोग होते हैं वो ये भी खा वो भी खा, जो भी मटेरियल होता है शादी पार्टी में
उसको खाते रहते हैं, या घर पर भी ऐसे ही खाते रहते हैं, तो उनके अंदर वर्किंग प्रोसेस उनकी लो होती है और खाने की प्रोसेस उनको हाई होती है, क्योंकि मोटे हैं तो हिल डुल नहीं सकते, तो वर्किंग लेवल उनका शून्य हो गया, और खाने का लेवल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में इनका जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन्स है, प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं पेनक्रियास, वो उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है, तो उस कंडीशन में इनको डायबिटीज हो जाती है। तो करना क्या चाहिए, इनको अपने खाने पीने पर नियंत्रण करना चाहिए, दूसरा व्यायाम करना चाहिए यानी एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली, और जब ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाए तो उनको इंसुलिन की डोज लेनी चाहिए। बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन्स है जो S1 अमीनो एसिड का बना होता है। इसमें अमीनो एसिड की दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स अल्फा एंड बी बीटा होती हैं। इनमें क्रमशः 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है। इसमें अमीनो एसिड की दो पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा एंड बीटा होती हैं, जिनमें क्रमशः 21 व 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, और 5 एस डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा अरेंज होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, ये एस सिंगल बॉन्ड, ये प्रो इंसुलिन, इससे इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है, और ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ये है मैच्यूरेशन इन इंसुलिन आफ्टर सेपरेशन सी पेप्टाइड कार्बन पेप्टाइड्स ऑफ प्रो इंसुलिन, यानी फ्री कार्बन पेप्टाइड्स, और ये बीटा पेप्टाइड इंसुलिन। आज हमने एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इन मेडिसिन एप्लीकेशन इन मेडिसिन में इंसुलिन के बारे में, इसके केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।